हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे शेषफल के बारे में। शेषफल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं वो ऐसे होते हैं कि कभी-कभार बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। आज हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे और शेषफल को अच्छी तरह से समझ के जो इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं शेषफल। देखिए, शेषफल को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो इसमें होता क्या है कि जैसे किसी संख्या को आप भाग करते हैं, मान लो 9 को आप भाग करते हैं जब आप 5 से, तो आप कहते हैं कि अगर हम 9 को 5 से भाग करें तो अब अगर 9 को हम 5 से भाग करते हैं तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं और इस टाइप से पढ़ते हैं कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 गन्ना 5 और आप देखते हैं शेषफल यहाँ पे 4 बचता है। तो आप कह देते हैं कि शेष जो बचा है वो बचा है आपका 4। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि 4 शेषफल बचता क्यों है। तो देखो, 4 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह समझेंगे कि 9 से हम लोग 2 प्रकार की संख्याएं लेते हैं। अब 9 से एक छोटी संख्या लीजिए जो 5 से डिवाइड होती हो, तो 9 से छोटी वह संख्या जो 5 से भाग होती है वह है 5, और 9 से बड़ी वह संख्या जो 5 से भाग होती है वह है 10। तो अगर हम बात करें इस वाले 5 से ये 9 कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 4 बड़ा है, तो इसीलिए शेषफल बचा है आपका 4। अब अगर यहाँ पे हम बात करें माइनस में भी शेषफल बच सकता है। कैसे? इस 10 से 9 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे माइनस का 1। तो याद रखेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 शेषफल की बात करते हैं, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम कोई एक अंक लेते हैं, आपके पास में हमने लिखा 11। अब इस 11 को मान लो 6 से भाग करना है आपको, तो 11 से छोटी वह संख्या लीजिए जो 6 से डिवाइड होती है। तो 11 से छोटी वह संख्या जो 6 से भाग होती है वह है 6, और 11 से बड़ी वह संख्या जो 6 से भाग होती है वह है 12। अब आप यहाँ पे 2 प्रकार के शेषफल बचेंगे। देखिए, इस 6 से ये 11 कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 5। तो बड़ा है तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव में प्लस का 5, तो इसीलिए यहाँ पे एक शेषफल आएगा प्लस में 5। अब हम यहाँ से तुलना करते हैं, इस 12 से ये 11 कितना छोटा है, तो हम कहेंगे 1 छोटा है, तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 शेषफल बचेंगे, एक पॉजिटिव में और एक बचेगा आपका निगेटिव में। याद रखेंगे कि इन दोनों का योग जो होगा वो जिससे आप भाग कर रहे वो होगा। तो आप देखेंगे 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे यह समझेंगे कि भाग के जो प्रश्न हम लोग हल करेंगे शेषफल वाले, यहाँ पे 2 आंसर आपके बचेंगे, एक पॉजिटिव में और एक होगा निगेटिव में। जैसे हम 1-2 प्रश्न पहले इस पे हल करते हैं। जैसे हमने लिखा 15 और इस 15 को मान लो 4 से भाग करना है, तो सभी जानते हैं कि अगर हम 15 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आपका 3 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 शेषफल की बात करेंगे। 2 शेषफल किस प्रकार से? अब हम लोग यह कहेंगे कि 15 से छोटी वह संख्या लीजिए जो 4 से डिवाइड होती है, तो वह होगी 12। अब 15 से बड़ी वह संख्या जो 4 से भाग होती है वह है 16। अब इस 12 से ये 15 कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 3, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में शेषफल 1, वो है प्लस का 3, और एक निगेटिव में बचेगा 16 से ये 15 जो है कितना कम है, तो 1 कम है, तो हम लोग कहेंगे एक हमारा निगेटिव में शेषफल भी बचेगा, वो होगा माइनस में 1। तो यहाँ पे 2 शेषफल हैं, एक प्लस में 3 या कहेंगे माइनस में 1। और याद रखेंगे, हमने जैसा बताया इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 4 होगा, नीचे वाला जिससे हम लोग भाग करेंगे। अब देखिए, हम लोग जैसे एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे लिखा 21/5। अब 21 से छोटी वह संख्या लीजिए जो 5 से भाग होती है वह है आपका 20, और अब 21 से बड़ी वह संख्या लीजिए जो 5 से डिवाइड होती है, तो वह है आपका 25। अब पहला आपको आंसर मिलेगा जब आप ये तुलना करेंगे, इस 20 से 21 कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो एक शेषफल बचेगा आपका प्लस 1। दूसरा देखेंगे 25 से 21 कितना कम है, तो 4 कम है, तो एक शेषफल बचेगा आपका माइनस में 4। तो यहाँ पे 2 शेषफल बचे, एक प्लस का 1 और दूसरा माइनस का 4।
याद रखेंगे, हमने जैसा अभी बताया इन दोनों का जो योग होता है वो जिससे आप भाग कर रहे हैं तो इनका होता है योग। आप देखेंगे 1 और 4 कितना होता है 5। तो याद रखेंगे हम लोग जब प्रश्न हल करेंगे तो 2 प्रकार के शेषफल होंगे, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। अब इससे फायदा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो एक की कंडीशन देखेंगे कि एक कैसा बनना है, एक या तो पॉजिटिव में बनेगा या आपका निगेटिव में बनेगा। अगर एक बन जाता है तो हम उसको उठाएंगे। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा आपके पास में, हमने लिखा 27 को भाग करना है मान लो 14 से, और हमने इसकी एक पावर लगा दी और पावर हमने लगा दिया 3। अब यह प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर हम सीधे आपसे कहते 27 को 14 से भाग करिए तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता 13, मगर हम यहाँ पे घात कितनी लगा दिए हैं 3। अब इसको अगर हमको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, आप पहला काम ये करेंगे कि घात को छोड़ देंगे, घात से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे 27 से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो 14 से कटे, तो है 28, और 28 से 27 कितना कम है, तो वो कम है -1, मतलब यहाँ पे एक शेषफल बचेगा -1। अब अगर हम इससे कम वाला लें, 27 से छोटी वह संख्या जो 14 से कटे, तो वो है खुद 14, और 14 से 27 कितना बड़ा है, तो है वो है 13। अब हम लोग यहाँ पे उठाएंगे कौन सा, हम लोग उठाएंगे 1, वो भी चाहे पॉजिटिव में बचे या निगेटिव में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम शेषफल कौन सा उठाएंगे, -1। कहने का मतलब यह है कि 27 को 14 से भाग करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा -1। अब आप इसकी घात लगा देंगे, घात कितनी है यहाँ पे 3। और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है, कभी भी निगेटिव चिन्ह की घात अगर विषम अंक होता है तो निगेटिव लगा रहता है, और अगर माइनस की घात जो सम अंक अगर है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो विषम अंक है तो माइनस लगा रहेगा, तो आपका आंसर आ गया -1। जैसा कि सभी को पता है कि माइनस में कभी शेषफल लिखा नहीं जाता, तो अगर कभी भी माइनस में आ जाए तो नीचे जो अंक लिखा होता है उससे कम कर देंगे वो, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 14 में से 1 कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13, जो कि एक करेक्ट आंसर होगा आपका। हम लोग जैसे देखते हैं अगले प्रश्न को, हमने लिखा 29 को 5 से भाग करना है और हमने लगा दिया 29 की पावर 1331। अब मान लो इसको हमको भाग करना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 29 से छोटी वह संख्या जो 5 से डिवाइड होती है तो वो है 25, और 25 से 29 कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे एक शेषफल बचेगा आपका +4। अब अगर दूसरा देखें 29 से बड़ी वह संख्या जो 5 से डिवाइड होती है वो है आपका 30, और उस 30 से 29 कितना कम है, तो आप कहेंगे 1, तो ये हो गया -1। अब यहाँ पे शेषफल आपको वह उठाना है जो 1 वाला हो, तो 1 कौन सा है, -1, तो हम लोग यहाँ यह कहेंगे, तो आप देखेंगे -1 और पूरे की पावर है 1331। अब आप देखेंगे ये घात विषम है तो माइनस लगा रहेगा, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा आपका। मगर कभी निगेटिव में शेषफल नहीं लिखा जाता है, तो नीचे कितना है 5, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे 5 में से 1 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा 23 की पावर 244 और हम इसको भाग करते हैं 4 से। अब इसको मान लो हल करना है और आपको आंसर बताना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग इसको हल करना चाहें तो काफी बड़ा प्रश्न हो जाएगा अगर हम लोग घात को खोल के हल करेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे। अब देखेंगे 23 से छोटी वह संख्या जो 4 से डिवाइड होती है वह है आपका 20। उस 20 से 23 कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे +3। अब 23 से बड़ी वह संख्या लीजिए जो 4 से डिवाइड होती है तो वह है 24। उस 24 से 23 कितना कम है, 1 कम है, तो हम लोग लिखेंगे -1। अब आप देखेंगे हम लोग इन दोनों में से कौन सा उठाएंगे, 1 वाला, तो जो है आपका -1 शेषफल। तो हम लोग इसको लिख लेंगे
23 को अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा आपका माइनस का 1। घात यहाँ पे कितनी लगी है 244। अब आप देखिए माइनस की घात कभी भी सम डिजिट हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है, और एक ऐसा नंबर होता है एक की पावर कुछ भी हो हमेशा एक ही रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। देखिए इतनी आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा हमने लिखा 26 की पावर 3334 और अपान में लिख दिया 9। अब जैसे मान लो इस प्रश्न को हल करना है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे समझेंगे। अब आप देखेंगे 26 से छोटी वह संख्या जो 9 से डिवाइड होती है तो वह है 18। उस 18 से 26 कितना बड़ा है, तो बड़ा है 8। अब अगला देखते हैं, इसमें 26 से बड़ी वह संख्या जो 9 से डिवाइड होती है तो वह है आपका 27। उस 27 से 26 कितना कम है, तो 1 कम है। अब आप हम लोग उठाएंगे कौन सा, 1 वाला, चाहे वो प्लस में हो और चाहे वह माइनस में हो। तो यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग यह लिखेंगे माइनस का 1 और पूरे की पावर है 3334। तो आपका प्रश्न आ जाएगा, अब देखिए प्लस का 1, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर ये सम डिजिट है, तो आपको आंसर मिल जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। भैया नमस्ते। देखिए अगला प्रश्न अगर हम लोग हल करते हैं, जब देखेंगे, देखो जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, हमने लिखा 24 की पावर 2424 और इसको मान लो भाग करना है आपको 5 से। अब आप देखेंगे कि इसमें शेषफल कितना आएगा, तो आप बताइए, देखेंगे आंसर कितना आएगा, बताओ अबे। प्लस का 1। चलिए हम लोग देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो अगर हम लोग 24 को 5 से भाग करते हैं तो 24 से छोटी वह संख्या जो 5 से डिवाइड होती है तो वह है 20। उस 20 से 24 कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है, मतलब प्लस का 4 एक शेषफल देगा। 24 से बड़ी वह संख्या जो 5 से डिवाइड होती है तो वह है 25। उस 25 से 24 कितना कम है, 1 कम है। अब हम लोग यहाँ से कौन सा उठाएंगे, 1 वाला, तो यहाँ पे माइनस का 1 ये ले लेंगे, तो माइनस 1 पूरे की पावर हम लोग लिखेंगे 24 जो कि एक सम संख्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। कहने का मतलब है इस प्रकार से आप देखिए कितनी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आ जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जहां पे कुछ नियम लगते हैं, विभाजन के नियम। वह नियम किस प्रकार के हैं जरा समझेंगे, देखेंगे। जैसे हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, आप उस प्रश्न को जरा समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा, प्रश्न है आपका 321 गुणा 25 गुणा 342 गुणा 721 और बटे में लिख दिया हमने 20। जैसे यहाँ एक प्रश्न है। अब अगर इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करें, अगर हम लोग इनकी गुणा करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक मेथड के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से हम लोग इसको हल करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप करिए काम यह कि देखिए कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो ऊपर भी किसी को काट रहा है और नीचे भी किसी को काट रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 25 और 5 चक्कू 20। याद रखेंगे जिससे आप विभाजन करेंगे उसको आप साइड में लिख लेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप बाद में करेंगे तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अभी हम समझाएंगे वह भी किस प्रकार से। अब अगर हम लोग भाग करें 4 से, देखिए 4 के विभाजन का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या विभाजित होती है, अगर विभाजित नहीं होगी तो वह संख्या विभाजित नहीं होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी संख्या को 4 से विभाजित करें तो उसके लास्ट के अंतिम 2 अंकों को देख लें कि उनसे बनी संख्या कौन सी है, वही हमको शेषफल भी मिल जाएंगे। जैसे इसको पूरा ना भाग करके इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 21। अगर हम 21 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे शेषफल जो मिलेगा वो मिलेगा प्लस का 1 गुणा 5 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल मिलेगा प्लस का 1।
यहाँ पे आएंगे, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 42 और 42 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दशावन 40, यहाँ पे शेषफल बचेगा प्लस का 2 गुणा, अब यहाँ पे 21 है तो शेषफल बचेगा प्लस का 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 आएगा आपका आंसर, मगर यह करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि आप जिससे भाग करते हैं उसको आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आया है आपका 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 10। मतलब इस प्रक्रिया को जब आप हल करेंगे, गुणा करेंगे इतनी सारी, और जब उसको 20 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल 10 ही आएगा। अब देखिए गणित कितना साइंटिफिक तरीके से इसको हल करती है। अब बात आती है कि ये 5 से भाग किया था तो सर आपने 5 से लास्ट में गुणा क्यों की? इस मेथड को आप समझेंगे जरा क्यों ऐसा क्यों होता है। जैसे हमने कहा, आप देखिए हम लोग 18 को 4 से भाग करते हैं, एक नॉर्मल तरीके से समझिए। 18 को जब आप 4 से भाग करते हैं तो आपको शेषफल मिलता है, यहाँ पर आप कहेंगे 4 चक्कू 16, शेषफल बचेगा 2। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब जरा इसको अगर हम लोग इसको काट दें तो देखिए 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 दूना 4 और 2 नाम 18। अभी आपने देखिए 2 से भाग किया है। अब बताइए अगर हम 9 को 2 से भाग करें तो शेषफल यहाँ पे 1 आ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 1, अब पहले आ कितना आ रहा था 2। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने 2 से भाग किया है। तो जो भी लास्ट में बचे आप उसको जब उसी से गुणा कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो जो कि आंसर कितना है 2। तो इसीलिए कि जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में हम लोग को उस शेषफल को उससे गुणा करनी पड़ती है। अब हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं, जरा देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। देखेंगे जैसे हमने एक प्रश्न बनाया 521 गुणा 666 गुणा हमने लिख दिया 777 लिख लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 16 और बटे में लिख लेते हैं 20। जैसे यह एक प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हमको हल करना है तो अब हम लोग देखेंगे कैसे हल कर सकते हैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट में। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे अंक उठाएंगे जो कट रहे हों और जिनसे आसानी हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे 16 को 4 से काट सकते हैं, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे आपने जो भाग किया है वो किया है 4 से। आपने भाग कितने से किया है? 4 से। अब देखिए 5 नीचे आ गया और 5 का रूल ये कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वही संख्या विभाजित होता है, अन्यथा विभाजित नहीं होता है। मतलब लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 है तो अगर 0 होता तो विभाजित हो जाता, तो 1 है तो 1 ज्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ से शेषफल बचेगा प्लस का 1। यहाँ पे देखेंगे 5 होता तो डिवाइड हो जाता 5 से, यहाँ पे 6 है तो 1 ज्यादा है तो इसका मतलब है शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 1। यहाँ पे देखेंगे 7 है, अगर 5 होता तो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 2। और यहाँ पे 4 है, अगर 5 होता तो विभाजित हो जाता, 1 कम है तो हम लोग लिखेंगे इसको माइनस का 1। अब हम लोग इसको अगर हल करेंगे तो देखेंगे 2 की गुणा फिर -1 से तो माइनस का 2 आ गया। और आपको पता है कि जब भी माइनस में आता है तो हम लोग नीचे जो अंक लिखा होता है उसमें से घटा देते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। मगर यह 3 करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने भाग किया था 4 से, तो 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो भी अगर इस टाइप से आते हैं तो आप डिवाइड वाला रूल लगा सकते हैं, और अगर उस टाइप से आते हैं तब आप उस प्रकार से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर हम लोग हल करेंगे और गणित को इस प्रकार से अच्छी तरीके से समझेंगे। जय हिंद।